राम राम भी सारा ने। आज की सुबह की शुरुआत हुई मेरी जिठानी के साथ। फिर भी उन्होंने लास्ट में बनाई थी इतनी बड़ी रोटी। हमारे रोटियों का काम हो गया था। फिर भी मेरी सासू माँ करने लगी थी यहाँ पे आटा पीसने की तैयारी। और मेरी बड़ी जिठानी आई हुई थी भुवन को लेने के लिए। फिर ये चले गए थे। बाद में भुवन आ गया था मेरे पास और हम दोनों ने मिलके अच्छे से सफाई करी थी। मुझे पता भी नहीं चला कि कब सारा का सारा गिल्ला हो गया था पानी में। फिर मैंने भी माँ जी के लिए बना दी थी चाय और इन्होंने लगा रखी थी डाई, तो अपना फेस दिखाने नहीं दे रही थी। उसके बाद हम हो गए थे तैयार। हम जा रहे थे भी आज मार्केट में और हम ना लिए थे। आज मुझे घूंघट करके रास्ते में चलना पड़ा और फिर भी हम चले गए थे बस में, क्योंकि मैं यहाँ से बस ही लेनी पड़ती है, थोड़ा ऑटो वगैरह कम मिलते हैं। हमने सबसे पहले जाके भी मेरी जिठानी जी ने अपनी चप्पल वगैरह देखनी थी, वो देखी। भुवन बेचारा सो के उठ गया था, इसको यही नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। उस शॉप पे मेरी जेठानी जी को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। फिर दीदी दूसरी शॉप पे आई। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर जाना पड़ा और उसमें भुवन के साथ हम काफ़ी तंग हो गए थे उसे ले लेके चढ़ने में। यहाँ आके भी मेरी जेठानी जी को लगा कुछ ठीक ठाक से सामान, तो इन्होंने यहाँ से ले लिया और फिर हम चल पड़े थे वापस नीचे की साइड। और फिर हमने देखे यहाँ भुवन के कपड़े वगैरह, जो कि हमें कुछ ज़्यादा पसंद आए नहीं थे। फिर हम दूसरी शॉप में गए, हमने वहाँ से थोड़ा सा सामान लिया। तब फिर हम जाके हमने भुवन के लिए कपड़े देखे। फिर वहाँ पे हमें कुछ पसंद आया, हमने वहाँ से लिया। फिर हमने जाके भी हमारी जिठानी जी का कुछ छोटा मोटा सामान था वो लिया। फिर भी मेरी जिठानी जी ने देखी थी पजेब, जो भी पतली पतली सी। मुझे तो ये कुछ खास लगी नहीं, लेकिन उनको जैसी चाहिए थी उनको मिल गई थी। और ये काफ़ी हैवी हैवी पजेब दिखा रही थी, जो मैं तो ऐसे कम ही पहनती हूँ, ना मुझे इतनी पसंद, पर उनको काफ़ी पसंद आई। फिर उसके बाद हमने भी थोड़ा और सामान लेके हम चल दिए थे। सासू माँ के लिए गोलगप्पे ले लिए। फिर हमें थोड़ा सा रास्ते में पैदल चलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऑटो नहीं मिल रहा था और मुझे ऑटो लेना था, तो हम चल पड़े। आगे जाके हमें ऑटो मिल गया। फिर हम पैदल पैदल घर के लिए आ गए थे। मेरे ससुर जी खेत में गए हुए थे, तो आने के बाद सबसे पहले उन्होंने भुवन को गोदी लिया, क्योंकि सारा दिन हो गया आज उन्होंने उसे नहीं खिलाया था। और मेरी सासू माँ ने भी इसको उड़ाने की तैयारी कर दी थी, टोपी वगैरह सब लेके आए, क्योंकि ठंड हो चुकी थी इस टाइम पे और वो सारा दिन ऐसे ही घूम रहा था। फिर उनके लिए वो किया। और भाई मैंने उबाले थे आज आलू, जो कि मेरे चिपक गए पता नहीं कैसे। फिर मैंने ग्रेवी करने के लिए भी टमाटर प्याज सब काट लिए थे। मैंने ग्रेवी कर ली थी तैयार, जो कि कुछ ऐसे बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने आलू छीले। आलू भी मेरे काफ़ी अजीब से हो गए थे, क्योंकि एक साइड से थोड़े थोड़े चिपक गए थे। फिर उसके बाद हमने करी इनको फ्राई। अच्छे से फ्राई करने के बाद जब तक ये गोल्डन ब्राउन से नहीं हो गए थे, उसके बाद मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल लिया और मैंने प्याज चमक दिए थे। मैंने इनको अच्छे से पकाया, ये थोड़े थोड़े ब्राउन कलर आ गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाला डाला था। मैंने पहले इसमें सिर्फ जीरा ही डाला था, उसके बाद में ही मैंने मसाले डाले थे। ये हरी मिर्च प्याज टमाटर जो भी था मेरे पास, वो मैंने पीस दिया था। और जो सूखा मसाला था हल्दी मिर्च वो सब डाला था इसमें मैंने। फिर इसकी बन के कुछ ग्रेवी ऐसी रेडी हो गई थी। मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल दी थी, जो फिर मैंने इसको काफ़ी टाइम तक पकाया। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। उसके बाद थोड़ी देर पकाने के बाद ये कुछ ऐसे बन के रेडी हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। माँ बोले ये तेरे पास का है।